मैं हूं सुभाष डाबी, आप देख रहे हैं सीबी लाइव। आज झाबुआ के प्रबुद्ध व्यापारी लोग हैं, उनसे हम पीएम श्री हेली एक योजना है सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की, और मध्य प्रदेश एयर एम्बुलेंस पीएम श्री की है सेवा। तो उन दोनों सेवा के बारे में आज इनसे चर्चा करेंगे और इनका ओपिनियन जानेंगे। इन योजना के बारे में ये व्यापारी हैं, क्या सोचते हैं। तो हम बात करते हैं कमलेश पटेल जी से। शासन ने जो योजना चालू की है उनमें जिनको कम समय में ये यात्रा करना उसके लिए बहुत उपयोगी भी है। एक दिन में जो बताया है योजना के अंतर्गत कि इंदौर से उज्जैन और ओकारेश्वर दर्शन कराकर वापस लाएगी और हवाई यात्रा के रूप में उनको सौगात मिलेगी। ये शासन की बहुत अच्छी योजना है। भोपाल से भी इस तरह से बताया गया है, पंचमढ़ी और मढ़ई, जबलपुर से कान्हा किस लिए, और वो वहाँ की योजना है। शासन की बहुत अच्छी योजना है और बहुत आज जैसे ही पता लगा बहुत अच्छी योजना है, इसका लाभ लेना चाहिए और हम लोग भी इसका लाभ लेंगे। ये नवंबर 2025 से मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, इन्होंने पीएम श्री के नाम से हेली सेवा का नाम दिया है और ये चालू की है। तो आप भी इसका लाभ उठाएंगे? बिल्कुल लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी बताएंगे कि इस तरह से योजना, शासन को इस तरह से योजनाएं बनाना चाहिए जिससे पर्यटन को लाभ मिले। जय भाई से। तो ये व्यापारी के हित में या आम जनों के हित में जो नहीं जा सकते हैं, समय की बचत होती है, तो आप किस तरह से पीएम श्री हेली योजना को देखते हैं? बहुत अच्छी योजना है और बहुत अच्छी पहल है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो जाने में सक्षम ना हो और जिनको, जैसे काफ़ी वृद्ध लोग हैं जो इतना ट्रैवलिंग नहीं कर सकते हैं। तो आज मात्र 5,000 रुपये में आप 2 डेस्टिनेशन 3 डेस्टिनेशन कवर कर रहे हैं, जिसमें आपके पुरानी हेरिटेज मध्य प्रदेश की जो कई लोगों ने देखी नहीं, पुराने मंदिर, पुराने स्थान, तो ये सब चीज़ें कवर हो रही हैं और वो भी मात्र 5,000 रुपये में। मुझे ऐसा लगता है कि इससे बेस्ट कोई ऑप्शन हो नहीं सकता लोगों के लिए। और मैं तो चाहूँगा कि 2 जगह इंदौर और भोपाल से ही है चीज़ें चालू करी है हेली योजना, और मैं तो चाहूँगा कि अगर इनको बढ़ावा मिले तो वो और आगे दूसरी जगह से भी इसे चालू करें। वाकई में बहुत अच्छी योजना है। पीएम श्री एक एयर एम्बुलेंस सेवा है जो गंभीर रूप से अगर कोई व्यक्ति बीमार है, उसे ले जाने में असुविधा होती है और उसको जल्दी से जल्दी जहाँ पे भी अच्छा हॉस्पिटल है वहाँ पर एयर एम्बुलेंस से पहुँचा दिया जाए तो उसकी ज़िंदगी भी बच सकती है। तो उस योजना के बारे में आप क्या सोचते हैं? वाकई में यह एक चिंताजनक विषय था और ये सुचारू रूप से सीएम साहब ने चालू करी है, तो डेफिनेटली ये बहुत ही काम की योजना है, क्योंकि स्पेशली एक ऐसा वर्ग जिसको इन चीज़ों के लिए बहुत अभाव होता है, इन चीज़ों में बहुत तकलीफ़ आती है कि जो उनको इमरजेंसी में ये चीज़ें अरेंज नहीं हो पाती। तो अगर उनके लिए ये योजना वाकई में बनाई गई है और उनको ये उपयोगिता मिलती है, तो मैं सोचता हूँ कि इससे बढ़िया कोई योजना है नहीं। ये योजना में आयुष्मान जो कार्डधारी है उनके लिए ये योजना निःशुल्क है और जो मतलब सक्षम है उसके लिए भी ये रियायती दर पर उसमें एयरलिफ्ट मरीज को ले के जा सकते हैं। बहुत अच्छी पहल है। आयुष्मान कार्ड धारक उनके लिए तो है ही, साथ में जैसा आपने बताया कि जिनके पास नहीं भी है उनको रियायती दरों पे ये सुविधा मिलेगी। इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ सीएम साहब का कि उन्होंने ये योजना पर ध्यान दिया। इन दोनों योजनाओं के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी का एक सपना था और उन्होंने एक संकल्प लिया था इसके साथ कि देश के जो वरिष्ठ नागरिक है, वृद्ध नागरिक है, उनको हवाई सेवा के द्वारा तीर्थ दर्शन का लाभ सरकार के द्वारा दिलाया जा सके। उसी योजना को अमल में लाने के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन जी यादव ने पहल की और मध्य प्रदेश पूरे भारत देश में सबसे पहला राज्य ऐसा बना है
जिसने यह सेवा चालू की है, जो कि पीएम श्री पर्यटन योजना के नाम से सेवा है, जिसमें इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और आपका ये खजुराहो, ये प्लेस जोड़े गए हैं। इन सभी प्लेस पर आदमी संस्कृति जो हमारी धरोहर है मध्य प्रदेश की, उसको तो देख ही सकता है, साथ में धार्मिक जगहों का भी वह लाभ ले सकता है। ऐसे कई वृद्ध और बुजुर्ग लोग हैं, ऐसे कई व्यक्ति हैं जो जाना चाहते हैं तीर्थ यात्रा पे, बाकी समय का अभाव है उनके पास और वो लंबी दूरी की यात्रा कार या टैक्सी से नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे नागरिकों के लिए यह बहुत अच्छी सुविधा है। बहुत ही कम समय में इन जो आसपास के जो तीर्थ हैं, उज्जैन है, ओकारेश्वर है, इनके दर्शन कर सकते हैं। साथ ही जबलपुर तरफ वो बांधवगढ़ जो है, वहाँ के झरने, प्रकृति का आनंद हेलीकॉप्टर में बैठे हुए ले सकते हैं। और जंगल सफारी का आनंद भी, कान्हा उद्यान है वो भी इसमें जोड़ा गया है, जंगल सफारी का आनंद भी ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी योजना है। और देखिए, कोई भी जब इस प्रकार की योजना पर्यटन की चालू होती है तो वह प्रदेश के लिए और राष्ट्र के लिए बड़ी हितकारी होती है। हम देखते हैं कई विदेशों में कई देश अपने यहाँ पर्यटन को बड़ा बढ़ावा दे रहे हैं, तो इससे हमारा आर्थिक ढांचा भी मजबूत होगा, हमें लाभ मिलेगा। इस बहुत अच्छे कार्य के लिए उनको मैं बहुत बहुत अभिनंदन प्रेषित करता हूँ, हमारे प्रदेश में यह योजना लागू करने के लिए। धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने बताया, इन्फॉर्मेशन मिली कि प्रधानमंत्री पीएम एयर एम्बुलेंस योजना जो कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई, तो निश्चित ही यह मध्य प्रदेश के लिए एक नई सौगात होगी। ऐसे बहुत से परिवार होते हैं और कि लंबी डिस्टेंस में अगर कोई बीमारी के कारण वो जूझ रहे हैं और लंबी डिस्टेंस के कारण उनको बाय कार या बाय ट्रेन ले जाना मुश्किल होता था। उसके लिए अगर सीएम साहब द्वारा ये योजना चालू की गई है तो निश्चित ही पूरे मध्य प्रदेश वासियों को इसका लाभ मिलेगा। नहीं तो निश्चित ही ये मतलब बोलता है मैंने कि मध्य प्रदेश के लिए बड़ी सौगात होगी कि सीएम साहब द्वारा ये जो योजना चालू की गई है इसका लाभ सभी मध्य प्रदेश वासियों को मिलेगा। और आप जैसे बता रहे हैं रियायती दर पे, तो निश्चित ही बहुत बढ़िया ही ऑप्शन रहेगा कि आदमी जहाँ बाय कार या बाय एम्बुलेंस से मरीज को शिफ्ट करता है, वही अगर एयर एम्बुलेंस का बेनिफिट मिलेगा तो ये बढ़िया ही खुशी की बात है। ज़िंदगी में जब व्यक्ति जवान रहता है तो अपने परिवार में डूबा रहता है, उसके खर्चे मीट आउट नहीं करता, बच्चों को प्रिपेयर करना है, मकान बनाना है, उसका पर्यटन का ख्वाब अधूरे रह जाता है। वो चाह कर भी कहीं घूम नहीं पाता है और उसके दिलो ख्वाहिश रहती है कि मैं यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, और बुढ़ापे आके रिटायरमेंट हो जाता है, पेंशन मिलने लगती है, फिर अर्थाभाव आ जाता है। तो सरकार ने इस दृष्टिकोण से बहुत अच्छा सोचा है कि पर्यटन करें और देश में घूमें और सरकार के खर्चे पे घूमें। जो मरीजों के लिए एयर लिफ्ट योजना है वो बहुत अच्छी है। सरकार कोई गंभीर बीमार हो उसके लिए उपलब्ध कराता है। हमने बचपन में सुना था कि इंसान को जीने के लिए 3 सुविधाएं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो अभी विगत वर्षों में सरकार ने इन जो रोटी, कपड़ा और मकान को तो काफ़ी पीछे छोड़ दिया है और अब जनता के लिए वे स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन। अब एक आदमी जीवन भर कमाता है तो उसके 3 खर्चे प्रमुख हैं। शिक्षा में सबसे ज़्यादा पैसा लगता है, उसके बाद स्वास्थ्य में पैसा लगता है और उसके बाद कुछ बचता है तो वो पर्यटन में लगाता है। तो मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया है और पर्यटन के लिए बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम है। और मैं हमारे मुख्यमंत्री से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो आप सुविधा आपने इंदौर और भोपाल से स्टार्ट की है, ये हर जिला स्तर पे इसको शुरू करें। तो आपने सभी व्यापारियों के विचार सुने और सभी ने एक राय से मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना को सराहा है और उन्होंने बताया है कि धार्मिक क्षेत्रों में, पर्यटन के क्षेत्र में और ये इलाज के क्षेत्र में ये मील का पत्थर साबित होगी। तो ऐसे ही खबरें देखने के लिए देखते रहिए CB लाइव।